न्यूज 7 आस्था देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और आप सभी का हार्दिक आभार, अभिनंदन और स्वागत है हमारे कार्यक्रम खबरनामा में। दिन भर की तमाम खबरें, दिन भर की तमाम अपडेट। सॉफ्टवेयर अपडेटिंग में चल रहा है, इसलिए आज यूट्यूब पर नहीं है। और दूसरी बात यह है कि आज स्टूडियो से लाइव नहीं है, इसलिए फटाफट जितने भी हमारे दर्शक हैं वो जुड़ते चलें, शेयर करते चलें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ते चलें। ठीक है, फटाफट। और मेरे ख्याल से आप तक आवाज मेरी बढ़िया आ रही होगी, साफ सुथरी। ठीक है, आज की दिन भर की जो तमाम खबरें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा एक और बड़ा मुद्दा है जिस पर मैं आपके दिमाग में जो भ्रांतियां चल रही हैं या जो कुछ भी आपके जहन में है उन चीजों को भी मैं आज क्लियर करूंगा। फटाफट जितने दर्शक है ना सम्मानित, वो सब जुड़ते चलें और शेयर करते चलें, ये मेरा निवेदन है। अभी तक कमेंट नजर नहीं आ रहे भाई मेरे को किसी के भी, है ना। आपके कमेंट भी पढ़ूंगा और आपकी समस्याओं का समाधान करने का भी प्रयास करूंगा, क्या कुछ चल रहा है क्षेत्र में। ठीक है, और आपकी समस्या और मुद्दों को लेकर के क्या कुछ चल रहा है, और पानी को लेकर के क्या कुछ चल रहा है, सड़कों के निर्माण को लेकर के क्या कुछ चल रहा है, उसके बारे में मैं आपको अपडेट दूंगा। और आने वाली 20 तारीख को, शायद 20 तारीख है जहां तक मुझे याद है कि 20 तारीख को नगर परिषद का कार्यकाल जो है वो भी पूरा हो जाएगा। उसके बाद नगर परिषद की पूरी शक्तियां जो हैं वो एडीएम के पास चली जाएंगी, यानी उसका जब जो मालिक है ना वो एडीएम हो जाएगा। ग्राम पंचायतों का या सरपंचों का जो कार्यकाल खत्म हो जाएगा, पंचायत समितियों का जो कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, उसका पूरा प्रभार जो चला जाएगा वो एसडीएम के पास चला जाएगा। यानी ग्राम पंचायतों को और पंचायत समितियों के कार्य को एसडीएम देखेंगे, जबकि नगर परिषद के कार्य को एडीएम महोदय देखेंगे। ठीक है ना, तो फटाफट जुड़ते चलो। अमर सिंह जी जुड़े, भाई साहब नमस्कार, जय श्री राधे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मेंद्र सैनी जी हैं, भाई साहब राम राम, स्वागत है आपका। राजेंद्र सहजपुरा से, भाई साहब जय श्री श्याम। इसके अलावा डालचंद जी हैं, डालचंद जी नमस्कार, स्वागत है आपका। शेयर कम कर रहे हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ो और शेयर करो सर दबा करके। कारण यह है आज एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूं और बहुत सारे ऐसे सवाल हैं आपके दिमाग में एसआईआर को लेकर के, है ना। क्योंकि 1 महीने की एक लंबी प्रक्रिया चली, उसके बाद एसआईआर हो गया, बहुतों के नाम वोटर लिस्ट से हट गए, किन के नाम हटे हैं, किन के नहीं हटे हैं। अच्छा, भारत के नागरिक हैं, लंबे समय से वोट डालते आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर हमारा नाम वोटर लिस्ट से कट गया तो सर अब हम क्या करें। बहुत सारे सवाल हैं, उनका जवाब भी मैं दूंगा और आपको सारी चीजें जो है ना वो खुल करके बताऊंगा। पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। किसी का कोई नाम नहीं कटा, सिर्फ उनके नाम कटे हैं जो या तो मृत हो चुके हैं या शिफ्टेड हो चुके हैं या जिनके नाम 2 जगह चल रहे थे। अब 2 जगह नाम पूरे देश में आपका कहीं भी वोटर लिस्ट में नहीं चलेगा, एक ही जगह नाम चलेगा, चाहे आपने एनओसी दी या नहीं दी, चाहे आपने नाम कटवाया या नहीं कटवाया। लेकिन डाटा एंट्री में मिलान करने के बाद, आपस में बीएलओ ने बात करने के बाद 2 जगह अगर आपका नाम है तो एक जगह से आपका नाम हटा दिया गया है। ठीक है सर, जुड़ते चलो, शेयर करते चलो। पिंटू सैनी है, भाई साहब राम राम, बरदाड़ा से। आकाश कुमार मीणा है, नमस्कार भाई। अशोक सुप्रिया अग्रवाल हैं, बिल्कुल बढ़िया हूं। सर बाढ़ जिला से लाइट की सुनवाई नहीं करते, विनोद बैरवा जी कह रहे हैं। सर बाढ़ जिला से समझा नहीं मैं भाई, थोड़ा सही लिखो। बाढ़ जिला से लाइट की सुनवाई नहीं करते, मैं समझ नहीं पाया। आधार कार्ड कहां बन रहे हैं सर, डालचंद जी पूछ रहे हैं। भाई साहब 2-3 जगह बन रहे हैं, एक तो 0 से 5 वर्ष तक का अपना जो स्टेशन है उसके सामने जो गुरुद्वारा है उसके पास में एक ई मित्र है, वहां पर 0 से 5 साल के बन रहे हैं। पोस्ट ऑफिस में आप चले जाइए। सर आज स्टूडियो से लाइव क्यों नहीं है? अशोक भाई थोड़ा सा अपडेटिंग का काम चल रहा है ना यूट्यूब पर और फेसबुक पर, तो इस वजह से आज स्टूडियो से लाइव नहीं है। इसीलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ थोड़ा सा ज्यादा शेयर कर देना सर, बहुत कम दर्शक नजर आ रहे हैं, है ना। पीके है मीनावाड़ा से, मीनापाड़ा से, भाई साहब नमस्कार पुष्पेंद्र जी। और पीएल मीना है बामणवास से, राम राम, जय जगदीश हरे, राधे राधे साहब। राहुल गुप्ता जी हैं, राधे श्याम सैनी हैं, संजय जी हैं, भाई साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। रवि श्याम प्रेमी हैं, जयनगर परिषद में किस चीज का कैंप लगा है ये बता दे। अच्छा, प्रेमराज गुजर जी हैं, भाई साहब नमस्कार, स्वागत है। दिलावर खान जी हैं, नमस्कार। अवधेश गुजर हैं बड़ौदा से, भाई राम राम, स्वागत है। आकाश कुमार मीणा, भाई राम राम, स्वागत है। रिंकू सैनी जी नमस्कार, स्वागत है आपका भी। जुड़ते चलो, शेयर करते चलो, कम दर्शक नजर आ रहे हैं।
आज बहुत सारी अहम जानकारियां आपको दूंगा और बहुत सारी अपडेट आपको दूंगा, तो शेयर करते चलो। मुन्ना शिव प्रसाद, हाँ ठीक है। गुरदयाल योगी बीएल, हमारे पानी की समस्या बहुत है, रोड भी नहीं है। गुरदयाल भाई कहाँ का मामला है थोड़ा सा मेरे को बताना, बाकी पानी और सड़कों को लेकर के मैं अपडेट दे दूंगा। मैंने सुना है 2026 में दुनिया खत्म है। हाँ 2025 में भी सुना था, 2024 में भी सुना था, 2020 में भी सुना था। कोई खत्म नहीं है दुनिया, मस्त रहो विष्णु भाई, इतनी टेंशन क्यों कर रहे हो। अनिल शर्मा जी है, राधे राधे। प्रेमराज गुजर हैं, गौरव सैनी, राम राम भाई, स्वागत है आपका भी। योगेश कुमार है, मनीष गुजर हैं, आशिक सैनी हैं, सुरेंद्र गुर्जर हैं, राधे राधे भाई, स्वागत है आप सबका। जुड़ते चलो और शेयर करते चलो। आज की तमाम छोटी बड़ी खबरें आपको बताऊंगा, क्षेत्र की बड़ी खबरें बताऊंगा। और दूसरी बात जो मैंने शुरुआत में कहा था, आज सबसे इंपॉर्टेंट जो जानकारी मैं आपको दूंगा वो एसआईआर के बारे में दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि आज फाइनल ड्राफ्ट जारी हो गया। बीएलओ ने अपना काम बहुत ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ, विचारों ने जो किया है, उसका परिणाम यह निकला कि आज एसआईआर का जिन 12 राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर का काम चल रहा था, उसका ड्राफ्ट यानी उसकी सूची जो है वो आज जारी कर दी है। और अब आगे की इसमें प्रक्रिया क्या रहेगी उसके बारे में आपको विस्तार से जानकारी दूंगा। कैसे आप अपना नाम चेक कर सकते हो उसके बारे में भी पूरी जानकारी दूंगा, ठीक है। जुड़ते चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। हुक्म सिंह ठेकला गोपालपुर से भाई नमस्कार। रवि शर्मा है, राधे राधे। मनोज शर्मा है, जय श्री राम भाई साहब, स्वागत है आपका भी। धर्मेंद्र हैं, उज्ज्वला गैस कनेक्शन मिल रहे हैं क्या? बिल्कुल चालू है धर्मेंद्र भाई, बिल्कुल उज्ज्वला वाला जो कनेक्शन है वो सभी चालू है सर। सभी 15 ग्रुपों में खबरनामा की लिंक सेंड कर दी, बहुत धन्यवाद। दुंदेसर रोड, ग्राम पंचायत सलेमपुर। अच्छा तो वहां क्या परेशानी है? सर बजीरपुर में फिर से बस स्टैंड पर प्रजापतों ने सीसी रोड का कार्य रुकवाया है, मनोज जी पूछ रहे हैं। क्यों, क्या कारण है? पानी 3 दिन में आता है, इसका सॉल्यूशन कब होगा? जल्दी हो जाएगा सोमव्रत जी, बहुत जल्दी हो जाएगा, टेंशन मत करो आप। इसको लेकर के ईश्वर से दुआ ये करते हैं कि अच्छी खबर आए। जैसलमेर से लाइव देख रहा हूँ रवि जी, हाँ पहुंच गए आप जैसलमेर घूमने, है ना। त्रिलोक गुप्ता जी राम राम। सुमेर चंद मीणा है, दीपक गुजर है भाई, राम राम, स्वागत है आप सभी का। बनवारी जी कह रहे भाई साहब आप सबसे पहले जो ट्रक यूनियन पर राधा रानी मंदिर बन रहा था उसके बारे में बोले। ट्रक यूनियन से बोल रहा हूँ, बनवारी लाल सैनी। यह मंदिर हमको चाहिए जिसकी स्वर्गीय राधेश्याम जी चौबे दान देकर गए, वह मंदिर हमें चाहिए। ट्रकों ने अपने खर्चे पर बनवा रही है, तो फिर काम क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उस पर स्टे लगा हुआ है, मैंने उसके कागज भी देख लिए, उस पर स्टे लगा हुआ है और कोर्ट में वो मामला लंबित है। और जब कोर्ट में कोई मामला लंबित हो तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। ना किसी को बनाने का हक है, ना किसी को उजाड़ने का हक है। मुझे अच्छे से पता है इसके पूरे प्रकरण का, ठीक है ना, इसीलिए। राधे राधे आशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कमलेश माली जी हैं, भाई साहब राम राम, स्वागत है। लोकेश मीना है, नसरुद्दीन जी है, गुड नाइट। हाकिम गुजर हैं। कुछ लोग बूंदी से प्रधानमंत्री जी को बहन की गाली दे रहे हैं। सर देने दो, कुत्ते भौंकते रहते हैं सर, क्या फर्क पड़ता है? लोग पीठ पीछे कुछ भी करते हो, क्या फर्क पड़ता है? आप अपना काम ईमानदारी से करते चलो, बाढ़ में जाने दो। दुनिया का सबसे बड़ा रोग कुछ तो कहेंगे लोग, उस पर ध्यान ही क्यों देना? आप निस्वार्थ न्यूज चलाते हो, अवधेश जी कह रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। ग्राम स्टेली में गंदगी का आलम हो रहा है, मैं रोड पर पानी फैलाया जा रहा है, पंचायत ध्यान नहीं देती। अब आप मुझे बताओ हेमंत भाई, सही सही आपने क्या लिखा है, मैं क्या समझू? ग्राम स्टली, ग्राम स्टली, स्टली गांव मेरे ख्याल से पूरी गंगापुर पंचायत समिति में कहीं नहीं है। मैंने तो आज तक नाम नहीं सुना। स्टली कौन सा गांव है? शुद्ध लिखोगे, सही लिखोगे तो मेरे समझ में आएगा, ठीक है ना। आगे चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। सोनू कुमार माली हैं। मनोज जी कह रहे हैं सर 8 इंची का माल था, 3 इंची माल डाल रहा है, सीसी रोड इसलिए बंद करा दिया, कार्य एसडीएम को भी ज्ञापन दे दिया है। हाँ बिल्कुल, अगर गलत काम हो रहा है विरोध करो, बिल्कुल विरोध करो, और जनता जागरूक होगी तभी सड़कें अच्छी बन पाएंगी, तभी सही बिजली और पानी मिल पाएगा। आपको कहीं भी लग रहा है कि सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार हो रहा है, ठेकेदार मनमानी कर रहा है, काम को रुकवा दीजिए, बिल्कुल रुकवा दीजिए। उच्च अधिकारियों को शिकायत करिए, कोई नहीं सुनता, सीधा हमारे पास भेज दीजिए। बिल्कुल होना चाहिए साहब, भ्रष्टाचार नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। उदय मोड़ थाने में जाकर पता तो करो स्टे लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है, आप तो गई नहीं हो थाने में, बनवारी जी कह रहे हैं। अच्छा तो बनवारी भाई फिर आप मालूम कर लो,
भाई आप मालूम कर लो, मैं क्यों जाऊं थाने में, मेरी क्या गरज पड़ रही है? ये पर्सनल मामला है, किसी का व्यक्तिगत मामला है, मैं क्यों जाऊं थाने में मालूम करने? आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे साहब कि मैंने रुकवा रखा है ये काम। जब मैं कह रहा हूं आपसे, मैंने कागज देखे हैं, डॉक्यूमेंट्स देखे हैं, तो मुझे पता है। अब आप नहीं मान रहे हैं तो आप जाइए उदय मोड़ थाने पे, मैं क्यों जाऊंगा? मेरा क्या लेना देना है? मंदिर बने तो बने, किसने दान किया, किसने क्या किया, मुझे क्या लेना देना? मीडिया कभी पर्सनल मामलों को नहीं देखता और ना देखेगा। सार्वजनिक मामला है, सार्वजनिक समस्या है, आम जनता की समस्या है तो देखूंगा, मुझे क्या लेना देना है? आप सीधा ब्लेम मेरे ऊपर लगा रहे हो, साहब आप तो उदयपुर थाने नहीं गए। हाँ नहीं गया तो नहीं गया, क्यों जाना मुझे उदयपुर थाने? ये कोई मेरा प्रकरण है जो मैं जाऊं उदयपुर थाने में? ये गलत बात है सर आपकी, ठीक है ना? पानी 3 दिन में आ रहा है, इसका कुछ अपडेट है क्या? बिल्कुल बताऊंगा। पावर हाउस कब चालू होगा, क्यों नहीं हो रहा, लाइट की समस्या आ रही है। अब ये तो आप पूछो मान सिंह जी से, ये तो पूछो जो सरकार 2 साल के अपने कार्यों का ढिंडोरा पीट रही है, उस सरकार से पूछो। रोडवेज स्टैंड कहां है, वो कहां है हमारा पावर हाउस जो बनना था? हॉस्टल कहां है, ऑडिटोरियम कहां है? फिर काय का ढिंडोरा पीट रहे हैं? 2 साल बेमिसाल, काय के 2 साल बेमिसाल है? एक ईंट ना लगी गंगापुर में तुम पे। अरे 5 काम छोड़ो, मैंने तो 3 काम पूछे थे कि 2 साल में भजनलाल सरकार ने गंगापुर सिटी में, सवाई माधोपुर जिले में, करौली जिले में, दौसा जिले में कौन से 3 काम किए हैं जो आगे धरातल पर बता दो। अभी तक तो किसी ने जवाब दिया नहीं। उद्घाटन कर रहे हैं, विकास रथ यात्रा निकाल रहे हैं, अरे साहब देखो 2 साल बेमिसाल। टीकाराम जूली ने चैलेंज कर दिया मुख्यमंत्री को, जगह बताओ, समय बताओ, मैं चैलेंज करता हूं आपको, 2 साल वर्सेस 5 साल कौन से काम आपने किए? नहीं हुए तो नहीं हुए, सही बात है, नहीं हुए, जनता को दिख रहा है, प्रदर्शनी करने की जरूरत नहीं है। काम होते हैं तो दिखते हैं, पोस्टर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती उसके लिए। बिल्कुल, नमस्कार, ओंकारेश्वर से देख रहा हूं, पंडित कुलदीप शर्मा भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद। अजय सर, शमशान घाट का रास्ता बंद हो गया अब तो, अर्जुन सिंह गुजर जी कह रहे हैं, कहां का मामला है? एडीएम को बताओ, तहसीलदार को बताओ। अगर शमशान घाट का रास्ता बंद है और अगर रिकॉग्नाइज्ड रास्ता है, ऑथेंटिक रास्ता है, बताइए। अगर वो नहीं सुनवाई करते तो हमारे पास बताइए कि साहब ये है मामला, मैं बात करूंगा बिल्कुल, ठीक है ना? राशन कार्ड में नहीं जोड़ने की साइड चल रही है क्या, ये मुझे नहीं पता भाई धर्मेंद्र जी। पानी की बहुत ज्यादा समस्या है, बिल्कुल। ग्राम सराज टोलिंग में टोल रोड पर अतिक्रमण, फिर आपने पता नहीं क्या लिखा है सर। चूली का पावर हाउस, ठीक है, ये बता दिया मैंने। खरेड़ा रोड का दिल्ली के मुख्यमंत्री का विरोध हो रहा है, होने दो, क्या फर्क पड़ रहा है हमारे, हमें क्या लेना देना है? इंडियन गैस की केवाईसी करने घर आ रहे हैं, 450 रुपए ले रहे हैं, धर्मेंद्र जी कह रहे हैं। ऐसी कोई सूचना हमारे पास आई नहीं धर्मेंद्र भाई कि अगर वो केवाईसी के नाम पर 450 रुपए ले रहे हैं तो आप मेरी बात करवाना, कौन है क्या है? रोड बन जाएगा क्या? बिल्कुल बनेगा, काम चालू हो गया रोडों का, ठीक है ना? गंगापुर में सड़कों का काम चालू हो गया, प्लांट लगा दिए। गुड़ा चंद्र जी से निवेदन करता हूँ, नरेगा का नाम बदलकर जी राम जी क्यों कर दिया गया? और अगर कर दिया मुकेश भाई तो क्या बुराई है? अगर कर दिया नाम बदल करके, मैं तो एक बात जानता हूं, नाम बदलने से भी अगर जनता का भला होता है तो रोजीना नाम बदलो। रंगाई पुताई बदलने से अगर जनता का भला होता है तो रोजीना रंगाई पुताई बदलो आप, हमें क्या प्रॉब्लम है? लगाओ पैसा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है उसका लाभ जनता को मिलना चाहिए। इस पर भी विस्तार से मैं बात करूंगा। चलिए जुड़ते चलें और शेयर करते चलें, और आपकी खबरें मैं देखता चलूंगा, ठीक है ना? और आपके कमेंट भी मैं देखता चलूंगा, ठीक है ना? चलिए खबरों का सिलसिला मैं शुरू करता हूं और जुड़ते चलो भाई जितने भी दर्शक हैं। चलिए, आज तारीख 16 दिसंबर, राष्ट्रीय लेवल की बड़ी खबर है, वहां से मैं शुरुआत करता हूं। बंगाल में एसआईआर की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आज जारी कर दी गई है और बंगाल में 58,20,898 वोटरों के नाम हटाए गए हैं। ममता बनर्जी को तो नींद नहीं आएगी अब। इसमें 24,16,852 वोटर मृत पाए गए हैं, जबकि 19 लाख से ज्यादा स्थायी रूप से दूसरी जगह चले गए हैं जिनके नाम हटाए हैं। 12 लाख से ज्यादा वोटर लापता हैं और 1,38,000 डुप्लीकेट या फर्जी वोटर पाए गए हैं। और एसआईआर का उद्देश्य भी यही था, जिनका नाम किसी कारण से हटा है वो फॉर्म 6 भर करके जरूरी कागजों के साथ में अपने नाम का दावा कर सकते हैं। ये आपके पास टाइम है अभी 1 महीने का, ठीक है सर?
और एसआईआर का दूसरा चरण फरवरी 2026 तक चलेगा। और इसके बाद आपकी आपत्तियां, विवाद सब कुछ लेने के बाद में अंतिम वोटर लिस्ट जो है वो मैं आपको बता देता हूं 14 फरवरी को जारी होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। लोकसभा में आज कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नया रोजगार गारंटी बिल बी राम जी पेश किया। बिल्कुल, जो पहले चल रही थी मनरेगा, उस योजना का नाम बदल करके और अब एक कानून लाया जा रहा है, रोजगार के दिन जो है वो बढ़ाए जा रहे हैं। अब मुझे समझ ये नहीं आ रहा, कल ये बिल जो है इसकी कॉपियां सारे सांसदों को सर्कुलेट की गई थी ना कि साहब हम एक नया कानून लेकर के आ रहे हैं ताकि ग्रामीण क्षेत्र का जो संरचनात्मक ढांचा है वो बदले, गांवों में विकास हो। कल सर्कुलेट हुई, आज का दिन बाकी गया और कल कांग्रेस इसको लेकर के प्रदर्शन करेगी। आपको शर्म नहीं आती थोड़ी बहुत? क्या आप हर चीज का विरोध करते हो बिना सोचे समझे और फिर औंधे मुंह की ओर खाते हो? आप हर चीज में कांग्रेस के साथ ऐसा ही हुआ है। ईवीएम का इन्होंने विरोध करा, एसआईआर का इन्होंने विरोध किया, जबकि ये सारी पॉलिसीज इनकी खुद की लाई हुई है। बीजेपी नया कुछ भी नहीं लाई, ये सब इन्हीं की लाई हुई है। आज अगर मैं नरेगा का नाम बदल करके कोई और नाम आप कर रहे हो, हमें उससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आप तो सीधी सी बात हमको ये बताओ कि ग्रामीण क्षेत्र की जनता को कितना रोजगार मिलेगा और कितना फायदा मिलेगा, इंपॉर्टेंट है। कोई भी सरकार अगर वेलफेयर की स्कीम लाती है और उससे जनता को लाभ मिलता है तो इसका विरोध क्यों? कानून तुमने पढ़ा नहीं, चीजें सामने आई नहीं। एक दिन पहले जो बच्चा गर्भ में था अभी वो पैदा नहीं हुआ और तुम विरोध कर रहे हो, हर चीज का विरोध कर रहे हो, हर चीज का बिना सोचे समझे। थोड़ा बहुत तो दिमाग लगाया करो यार, एक अच्छा विपक्ष बनने की भूमिका तो निभा दो कम से कम। सरकार अगर कोई कानून इसको लेकर के बना रही है, सरकार इसको लेकर के अगर कुछ अच्छा लेकर के आ रही है तो पहले समझ तो लो, पढ़ तो लो पूरे प्रोपेगेंडा को। हमें तो विरोध करना है तो करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जनता बहुत जागरूक है, जनता बहुत समझती है कि आप किन चीजों का विरोध कर रहे हो। जाति जनगणना का भी तुम्हें विरोध करना, एसआईआर का भी तुम्हें विरोध करना, तुम्हें 3 तलाक का भी विरोध करना, तुम्हें राम मंदिर का भी विरोध करना, पूरी जिंदगी विरोध में निकालते चलो, ढंग के मुद्दे कभी उठाओ मत। ये कौन सा तरीका हुआ? जब आपको पूरे कानून की कॉपियां सर्कुलेट कर दी गई, आप पढ़िए उसको। वाद विवाद या चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है, चर्चा करिए सदन में। जिन चीजों पर आपको ऑब्जेक्शन है सरकार के सामने रखिए ना, कहां दिक्कत है? नहीं नहीं नहीं, नहीं हमको तो विरोध करना, तो करते रहो, किसी का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्या यार, एक ढंग का विपक्ष नहीं मिल पाया हमको ताकतवर, सबसे बड़ी समस्या यह है। और हंगामा शुरू हो गया आज लोकसभा में। प्रियंका ने कहा हम इस बिल का विरोध करते हैं, नाम बदलने की सनक समझ नहीं आती। शशि थरूर ने कहा नाम बदलना गलत है, राम का नाम बदनाम ना करें। राहुल गांधी ने कहा यह बिल गांधी जी के विचारों का सीधा अपमान है। आप जानते हो गांधी जी के विचारों को? आप जानते हो क्या? आपने सरनेम गांधी लगा रखा है, लेकिन गांधी जी जैसे थोड़े बहुत लक्षण भी अगर आप ले लेते ना, आपका परिवार ले लेता, तो आज कांग्रेस की दुर्दशा नहीं होती। बड़ा खुल करके और निष्पक्ष तरीके से कह रहा हूं मैं इस बात को। ढंग की चीजों का विरोध करो यार, पहले कानून को पढ़ो, आपके ऑब्जेक्शन है संसद में उस पर चर्चा करो। आप चर्चा की अगर मांग करते हो और सरकार चर्चा नहीं करती तो समझ में आता है कि यार सरकार बच रही है। चर्चा तो करो, आने तो दो। कोई कानून अगर ढंग का आता है, कोई कानून अगर बढ़िया आता है, रोजगार मिलता है, गांवों की विकास की व्यवस्थाएं अगर खुलती हैं तो बुराई क्या है? समय के अनुसार बदलाव तो होंगे, समय के अनुसार संशोधन तो होंगे, क्या परेशानी है? वरना विरोध करना हमको, तो इससे नंबर नहीं बढ़ने वाले आपके। आगे चलते हैं। और जय श्री श्याम, माई व्हाट्सएप फॉर 50 फुल ओपन वीडियो कॉल करूंगी। अरे छोड़ो, इनको हटाओ, डिलीट करो। अजय भैया हमारी बेलखंडी गांव में एक इस बना था, उसकी अभी आधे घंटे पहले। हाँ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैंने बताऊंगा वो खबर। एसआईआर की जो लिस्ट जारी है वो कहाँ मिलेगी श्रीमान जी, जिससे हम देख सके कि हमारे परिवार का किसी यहाँ। हाँ बिल्कुल, इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। विपक्ष तो खत्म हो, विपक्ष खत्म है भाई साहब, सियाराम जी कह रहे हैं ना। राजस्थान में उल्टा विपक्ष मजबूत है, गलत कह रहे हो आप।
यहां सत्ता पक्ष कमजोर नजर आ रहा है मेरे को, राजस्थान में विपक्ष उल्टा मजबूत है। हाँ ये कह सकता हूं मैं, है ना निर्मल वर्मा, हाँ बिल्कुल ये मेरे पास आ गई सर खबर, है ना बेरखंडी वाली, ये खबर मेरे पास में आ गई सर। गलीवाड़ों में काम चालू हो गया सर, बीच शुरू हुआ है, इसका क्या है, चंद्रभान जी कह रहे हैं। नहीं बिल्कुल उसका लेवल मिला करके, और जो पहले का रोड था उसको तोड़ा गया है ताकि लेवल मिला करके टॉप टू बॉटम, है ना, शुरू से लेकर अंत तक ये पूरा रोड बनेगा, इसलिए इस रोड को तोड़ा गया है, वो मैंने भी देख लिया। आगे चलते हैं। और गोवा नाइट क्लब के अग्निकांड के आरोपी लूथरा भाइयों को आज थाईलैंड से दिल्ली लाया गया है, और गोवा पुलिस की टीम ने एयरपोर्ट से उनको गिरफ्तार कर लिया है। सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा बिर्च नाइट क्लब के मालिक हैं, और इस नाइट क्लब में 6 दिसंबर को आग लगने की घटना हुई थी, जिसमें 25 लोगों की मौत हुई थी। दिल्ली में प्रदूषण अपने चरम स्तर पर है, खतरनाक स्तर पर है, और अब सरकार ने एक फैसला लिया है, अब बिना प्रदूषण यानी पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के 18 दिसंबर से दिल्ली में कोई भी किसी भी गाड़ी को डीजल और पेट्रोल नहीं मिलेगा। और वहीं दिल्ली में दूसरे राज्यों के VS6 गाड़ियों के अलावा सभी गाड़ियों की एंट्री पर अब रोक लगा दी गई है। दिल्ली में प्रदूषण से सांस, आंख और पेट की बीमारियां बढ़ी हैं, और सबसे ज्यादा असर बच्चे और बुजुर्गों पर और जानवरों पर देखने को मिल रहा है। कब तक बनेगा जो अधूरा पड़ा है, भगवान जाने साहब। गोविंद जी कह रहे हैं सर जी हमारी मैडम ये कह रही है, नहीं पानी पे बिल्कुल मैं बताऊंगा आपको अभी, ठीक है। आगे चलते हैं और मौसम की बात मैं कर लेता हूं। देश के मैदानी इलाकों में अब कोहरा छाने लगा है। मध्य प्रदेश के 12 जिलों में आज घना कोहरा रहा, और सुबह 8 बजे विजिबिलिटी जो है वो 50 मीटर से कम नजर आई है। इसके अलावा यूपी के लखनऊ, वाराणसी, अयोध्या और गोरखपुर समेत 35 शहरों में जो है घना कोहरा देखने को मिला है। राजस्थान में भी कोहरे का असर देखने को मिला है। जैसलमेर में बस और बोलेरो की टक्कर में 12 लोग घायल हुए हैं। अलवर में विजिबिलिटी 20, और गंगानगर सहित 20 शहरों में तापमान 10 डिग्री से कम रिकॉर्ड किया गया राजस्थान में, और फतेहपुर में सबसे कम 5.3 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा है। आने वाले दिनों में सर्दी बढ़ेगी और शीतलहर का प्रकोप जारी रहेगा। इस बार शीतलहर ज्यादा दिन चलेगी राजस्थान में, ठीक है साहब। बारिश की अभी कोई संभावना नहीं है। अब चलते हैं विदेश की तरफ। तो जार्डन का दौरा करने के बाद में प्रधानमंत्री मोदी आज इथियोपिया पहुंचे हैं, और इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद नबी अली ने उन्हें गले लगा करके उनका स्वागत किया है। पहली बार कोई प्रधानमंत्री इथियोपिया पहुंचा है। खेलों की बात कर लेते हैं, और आईपीएल के नए सीजन के लिए आज खिलाड़ियों का ऑक्शन हुआ, यानी उनकी नीलामी हुई है। और ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 25 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा है। हालांकि अभी भी सबसे महंगे खिलाड़ी जो है ना वो ऋषभ पंत रहे थे 27 करोड़, ठीक है साहब। तो इनको खरीदा गया है। और 20 साल का प्रशांत वीर और 19 साल के कार्तिक शर्मा, भरतपुर के कार्तिक शर्मा, हाँ राजस्थान के भरतपुर के रहने वाले कार्तिक शर्मा बहुत शानदार विकेटकीपर बल्लेबाज है, और बिल्कुल केविन पीटरसन की स्टाइल में जो है बल्लेबाजी करते हैं। और इनको चेन्नई सुपर किंग्स ने 14.5 करोड़ रुपए, 14 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा है। कुल 25 खिलाड़ी बिके हैं, और इनमें से 10 विदेशी हैं। तो अच्छी बात है, आईपीएल ने उभरते हुए सितारों के लिए बहुत बड़ा दरवाजा खोल दिया, रास्ता खोल दिया। शेयर करते चलो। हाँ बिल्कुल, जयपुर रोड पर एक नाला पूरी तरीके से अवरुद्ध हो चुका है, और ये सफाई कब होगी, ठीक है। सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार प्रणाम। मैं रक्तदाता कल्लू प्रजापति, बहुत दिन में आयो भाई। ये चैनल सही और सटीक जानकारी देता है, हमेशा तत्पर रहता है, इसलिए चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। हौसला अफजाई के लिए कल्लू भाई, लेकिन आपकी एब्सेंट बहुत दिन से थी, पता नहीं कौन सी दुनिया में गायब थे आप। हाँ वरना पहले लगातार जुड़ते थे। नरसी बैरवा पुणे से, भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल जुड़ते चलो, शेयर करते चलो, ठीक है ना। आपके कमेंट पढ़ने का मैं प्रयास कर रहा हूं। अजय जी, सहारा के पैसे तो मिल रहे हैं, पल्स के पैसे भी मिलेंगे क्या, नेमीचंद जी पूछ रहे हैं। बिल्कुल सर, देखो पल्स के पैसे भी मिलेंगे, केबीसीएल के पैसे भी मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे तब जब आप अपनी आवाज बुलंद करोगे। बहुत लोगों का पैसा फंसा पड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और केंद्र सरकार के तो कान पे जू तक नहीं रेंगरी, टालने का प्रयास कर रही है, ये भी सच है। सहारा का पैसा मिल रहा है, ये सही बात है, और सहारा का भी पूरा नहीं मिला है सर। लगभग 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की देनदारियां थी, जिनमें से लगभग 550 करोड़ रुपए सहारा ने दे दिए हैं।
बाकी अभी भी बहुत लोगों का पैसा सारा में अटका हुआ है। सारा है, पीएसीएल है, केबीसीएल है ना, ना जाने कितनी कंपनियां थी जो रियल एस्टेट के नाम पर पैसा ठग करके और भाग गई। लेकिन आपको अपनी आवाज बुलंद करनी पड़ेगी, और ये सही है, बहुत बड़ा मुद्दा है सर, बरसों हो गए इसको चलते चलते, लेकिन इसका समाधान नहीं कर रही केंद्र सरकार। नई बस्ती आकर बसी है, वहां पर पानी एवं सड़क की बहुत ज्यादा समस्या है, पड़ती है, जाते समय गिरते पड़ते जाते हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करें सभी 15 से 29 वर्ष के बालक बालिकाएं यूथ आइकॉन में। ठीक है, आदिवासी रमन केश मीणा लखनऊ से, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। फुलबारिया नरेंद्र, राम राम साहब, स्वागत है। कम लोग नजर आ रहे हो भाई, शेयर कम कर रहे हो, इसका मतलब सीधी सी बात है यार यूट्यूब पर लाइव नहीं है, इसलिए थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, है ना। तहसील के पास नाले में कई दिन से गोवंश मरा पड़ा है और भी ध्यान नहीं दे रहा, बिंदास जी कह रहे हैं। यार ये हमारे नोटिस में नहीं आया भाई, बिल्कुल हमारे नोटिस में नहीं आया, वरना इसको सेम डे निकलवा देते हम। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई मृत गोवंश नाले में पड़ा हो और किसी की नजर ना पड़ी हो, ठीक है ना, और हमारे पास भी नहीं आया कभी ऐसा कोई टॉपिक, ठीक है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं प्रदेश की, प्रदेश लेवल पर क्या कुछ चल रहा है। एसआईआर की ड्राफ्टिंग वोटर लिस्ट के बाद में जयपुर जिले से हटे हैं 5,36,213 वोटर। जयपुर जिले की बात कर रहा हूं, पूरे अगर ओवरऑल राजस्थान की बात करें है ना, तो लगभग 41.5 लाख नाम पूरे राजस्थान में हटे वोटर लिस्ट में से। लेकिन जयपुर जिले में 5,36,213 वोटरों के नाम हटे हैं। पहले जयपुर जिले में 48 लाख से ज्यादा वोटर थे, अब 42,87,103 वोटर हैं। जो नाम हटे हैं वो 3 श्रेणियों में हटाए गए हैं, ये ध्यान कर लेना। बहुत सारे लोग शाणे बने, हमें ज्यादा चतर बने, जानकारी नहीं दी बीएलओ को, तो नाम हटेगा। बाकी 3 श्रेणियों में नाम हटाए गए हैं, या तो व्यक्ति मृत है, मर चुका है, या शिफ्टेड है, एक जगह से दूसरी जगह चला गया, या गैर हाजिर है, उनके नाम हटाए गए हैं। 74,000 से ज्यादा मतदाता मृत पाए गए हैं जयपुर जिले में। अब 15 जनवरी तक आप अपनी आपत्तियां दर्ज करवा सकते हो, ठीक है। जुड़ते चलो, दबा के शेयर कर दो, ताकि इस बारे में सटीक जानकारी जो हमारे एक्सपर्ट हैं उनसे मैं आपको दिलवा सकूं, है ना। अच्छे लोग जुड़ जाएंगे तो जानकारी देने में ज्यादा मजा आएगा। सचिन खिरकड़ी जिंदाबाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सारा से पानी भरा है सर जी, रोड पर प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा, क्या श्रीमान जी कल्लू जी कह रहे हैं। नहीं, बिल्कुल एडीएम साहब ने भी निरीक्षण किया है, उसका समाधान हो जाएगा। सर जी अभी नल 3-4 दिन में आ रहे हैं, बिल्कुल मुझे पता है। श्रीलाल बाबू जी भू चौड़ाई से, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे सर आज K2S लाइव चलाया था, लेकिन उनकी खबर का कोई असर नहीं होता है। हम चलाएंगे तो 2 मिनट में असर हो जाएगा, क्यों टेंशन कर रहे हो। आज आपने मुझे बताया है, नहीं तो मुझे इसका पता ही नहीं था भाई, ठीक है सर। हनुमानगढ़ में एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में किसानों की कल प्रशासन से कोई सहमति नहीं बन पाई। कल मैंने खबर में आपको बताया था कि जिला कलेक्टर से शाम को 6 बजे उनकी वार्ता हुई, लेकिन वार्ता पर कोई सहमति नहीं बन पाई है। प्रशासन 17 दिसंबर की महापंचायत को लेकर के अलर्ट मोड पर है। इंटरनेट अभी भी हनुमानगढ़ जिले में बंद है। जिले में धारा 163 लागू है। कलेक्ट्रेट पर बैरिकेडिंग कर दी गई है सुरक्षा को लेकर के। 14 से उससे ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, और महापंचायत में राकेश टिकैत सहित कई बड़े नेता पहुंच सकते हैं, और 20,000 किसानों के जुटने की उम्मीद है। भरतपुर के बंद बारेठा में माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि लगातार वहां से, भरतपुर से कई बार खबर आई है, भरतपुर धौलपुर वाले इलाके में, चाहे बजरी माफिया हो, पत्थर माफिया हो, खनन माफिया हो, इनके द्वारा वन विभाग की टीम पर, पुलिस विभाग की टीम पर खूब हमले होते हैं, खूब हमले होते हैं, कोई नई बात नहीं है। सोमवार को भी रात को वन विभाग और सीमा सुरक्षा बल की संयुक्त टीम जो है कोट की पुलिया पर नाके पर तैनात थी। अचानक परौआ गांव से 10-12 लोग मोटरसाइकिलों से आए। उसके बाद में जस्ट उनके पीछे ही 4-5 ट्रैक्टर ट्रॉलियां सैंड स्टोन से लेकर के आई गई। सैंड स्टोन भरा हुआ था उनमें। टीम ने जब उनको रोकने का प्रयास किया, तो ये जो पहले आए थे ना मोटरसाइकिल से, इनका काम ही यही था। इन्होंने तुरंत टोल नाके पर और वन विभाग के अधिकारियों पर और सीमा सुरक्षा बल पर पथराव चालू कर दिया। एक जवान से एसएलआर छीनने का प्रयास किया गया। घटना के बाद नाके को भी तोड़ दिया गया। इलाके में वनकर्मी और सुरक्षा बल भी अब सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, और इलाका आता है मुख्यमंत्री भजन लाल जी का।
देख लो अब अपराध की स्थिति क्या है, अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं और पुलिस खुद बेबस नजर आ रही है। और यह मामला है भरतपुर का, भरतपुर धौलपुर में ये चल रहा है, आम बात है ये। क्यों कि सरकार रोजाना बड़ा बड़ा स्लोगन दे देती है। आज खनन को लेकर के ये बात हुई, इतनी लीजें हम कर देंगे, इसको लेकर के मुख्यमंत्री ने बात की। क्या बात की, क्या रिजल्ट निकला? क्या बात की और क्या रिजल्ट निकला? क्या वैध तरीके से बजरी चालू हो गई? क्या वैध तरीके से पत्थर चालू हो गए? आप झूठ क्यों बोलते हो? क्यों पब्लिक को पागल बना रहे हो? 2 साल से आप कोई लीज जारी नहीं कर पाए। 2 साल से वैध तरीके से आप इन जो लीज है या खनन है इसको चालू नहीं कर पाए हो। सिर्फ आपने मीटिंगें की हैं, दिशा निर्देश दिए हैं और इतना बड़ा बड़ा आता है मीडिया में, देखिए अब खनन विभाग को लेकर के मुख्यमंत्री बहुत जागरूक हैं, लगातार अब राजस्व प्राप्त होगा। काय का राजस्व प्राप्त होगा? ये बजरी माफिया, पत्थर माफिया, खनन माफिया कौन ने पनपाए? आप लोगों ने पनपाए, नेताओं की सरपरस्ती में चले ये। अब सवाई माधोपुर और टोंक में वैध रूप से बजरी खनन लागू नहीं कर पा रहे हो अभी तक, और फिर कह रहे हो साहब खनन के मामले में अच्छा चल रहा है। थोड़ी बहुत तो सोच लिया करो ना। किन विकास कार्यों का ढिंढोरा पीट रहे हो फिर आप 2 साल में? अचीवमेंट बताओ तो सही, उपलब्धियां बताओ तो सही कि 2 साल में ये उपलब्धियां हमने हासिल कर ली साहब। जनता तो उतनी त्रस्त है, उतनी परेशान है। बजरी आज भी वही 14,000, 15,000, 16,000 में मिल रही है, और कब कौन पकड़ ले कोई पता नहीं। ठेकेदार अपनी मनमानी कर रहा है, बजरी माफिया आपने पैदा कर दिए। ये स्थिति हो रही है, पुलिस भी बदनाम, माफिया आपने बनाई दी। कोटपुतली बहरोल पुलिस ने रीड 2021 फर्जीवाड़े के मास्टरमाइंड विजय सिंह को गिरफ्तार किया। यह आरोपी असली उम्मीदवार की जगह डमी कैंडिडेट बैठाने के रैकेट में शामिल था और 2021 से फरार चल रहा था। आरएसी के बर्खास्त जवान ने नौकरी के बहाने बुला करके एक नाबालिग से दुष्कर्म का प्रयास किया। यह मामला जो आया है, यह घटना जो आई है वो धौलपुर की है। पोखर कॉलोनी में 1 साल पहले बर्खास्त हो चुके आरएसी के जवान राजेंद्र सिसोदिया ने 16 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। जब वो चीखी और चिल्लाई, पड़ोसी पहुंचे, तब उसको छुड़ाया गया, लेकिन तब तक आरोपी फरार हो गया। ठीक है सर। सीकर में गैंगवार के बाद में पुलिस अब बदमाशों के खिलाफ कड़ा एक्शन ले रही है। 12 दिसंबर को हुई गैंगवार के बाद में बदमाश श्रवण के सरकारी जमीन पर बने कॉमर्शियल अवैध निर्माण को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया है। उसके ऑफिस से अवैध शराब भी बरामद की गई है। पुलिस ने बदमाशों को फॉलो करने वाले जो हैं उनको भी चेतावनी दी है। ये बड़े बड़े जो गैंगस्टर है ना, कोई इंस्टाग्राम पे है, कोई फेसबुक पर है, इनको फॉलो मत किया करो, इनको लाइक मत किया करो। ये कोई हीरो नहीं है समाज के। अगर आप इनको लाइक करते हो, इनको फॉलो करते हो, तो पुलिस आपके खिलाफ भी एक्शन लेगी, ये ध्यान कर लेना। ज्यादा टशन में आने की जरूरत नहीं है, ज्यादा हीरोगिरी करने की जरूरत नहीं है। सब पर नजर है पुलिस की, ध्यान रख लेना है। शेयर करते चलो। भारद्वाज जी, मंडावरा का क्या मामला है? मेरे पास नहीं आया सर मंडावरा को, रास्ते में कीचड़ हो रहा है, आपको वीडियो कॉल करके मंडावरा का। ठीक है, भजन लाल और मनमोहन जी में कोई फर्क नहीं है एक्सीडेंटल है ना। रामराज गुजर बांसरोठा। मीडिया चैनल वाले भाई, आपको मेरा नमस्कार जी। मेरा आपसे एक अनुरोध है, डांग क्षेत्र में लोगों को भारी परेशानी है। पानी, सड़क, बिजली और रोजगार के लिए सरकार का बिल्कुल ध्यान नहीं है। डांग क्षेत्र की एक बड़ी समस्या। रामराज भाई, अगर आप इसी चैनल को, हमारे को पहले के जो लाइव देखोगे ना, तो डांग क्षेत्र की सबसे ज्यादा खबरें हमने दिखाई हैं और सबसे ज्यादा मुद्दे उठाए हैं। इसको लेकर के कई बार हम हंसराज जी को भी लाइव ले चुके हैं। और फिर भी अगर आप ये कह रहे हो कि साहब समस्या है, तो बिल्कुल समस्याएं हैं। इसमें आप लोगों को रियायत मिलनी चाहिए। और बिजली, पानी, सड़क, इसको लेकर के अब सरकार ने कुछ पॉलिसी भी बनाई है डांग क्षेत्र के लिए। फिर भी मैं हंसराज जी को, आप कह रहे हो तो लाइव जरूर लूंगा। बिल्कुल, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, बहुत जल्दी 1-2 दिन में ही हंसराज जी को हम लाइव लेंगे, ताकि डांग क्षेत्र की जो समस्याएं हैं और मुद्दे हैं, बेबाक तरीके से हम उनके पास में रख पाए, उनके सामने रख पाए, और क्या चल रहा है, सरकार आप लोगों को आगे आने वाले दिनों में क्या देने वाली है, उस पर भी मैं आपको पूरी खुल करके जानकारी दूंगा। बिल्कुल, आपका दर्द, आपकी पीड़ा मुझे बहुत पता है, और मैं पहले से आपके डांग क्षेत्र की खबरें चलाता आ रहा हूं। न्यूज़ 7 राजस्थान ने बहुत बार चलाई है आपकी खबरें,
लाइव भी लिए हैं लोगों को, ठीक है ना। और मैं तो खुद वहां जाकर के लाइव चलाने वाला था, लेकिन वहां नेटवर्क की समस्या है, मुझे ये भी पता है, ठीक है ना। महावीर जी वाला रोड में जो अधूरा काम पड़ा है कब तक हो जाएगा? भाई साहब महू कला में स्मैक का कारोबार ज्यादा हो रहा है, महेश जी कह रहे हैं। नहीं, अगर कहीं भी ऐसा है तो आप गुप्त जानकारी मुझे दे दो महेश भाई, कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा, अब सप्लायर कौन है। क्योंकि जब जिला था तो सुजीत शंकर सर ने अभियान चला करके बहुत सारे स्मैकियों को ठिकाने लगा दिया था। अगर अभी भी है बेझिझक आप बताएं हमें। मैं ये कह रहा हूं ना, आपको कहीं भी सामने आने की जरूरत नहीं है, आप गुप्त रूप से हमें भी जानकारी दे सकते हो। हमसे कोई नहीं पूछने वाला कि जानकारी कहां से आई, कोई नहीं पूछता। भेजो, जागरूक बनो। कोई भी समस्या है, कोई भ्रष्टाचार हो रहा है, आसपास कोई संदिग्ध व्यक्ति आपको नजर आता है, आपको किसी की गतिविधियां गलत नजर आती है, पहले पुलिस को प्रशासन को इनको सूचना दो। और आपको लग रहा है कि साहब कार्रवाई नहीं हो रही, तो फिर हमें बताओ, करेंगे, बिल्कुल कार्रवाई करेंगे, क्यों नहीं होगी। सुबह के समय लोकल ट्रेन चलाई जाए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। और राजस्थान में कांग्रेस कल मैं नरेगा स्कीम का नाम बदलने के विरोध में प्रदर्शन करेगी। हुआ कुछ नहीं, हुआ कुछ नहीं, अभी तो केवल रखा है ड्राफ्ट संसद में, कोई कानून नहीं बना, केवल बिल रखा है। कांग्रेस कल से प्रदर्शन करेगी क्योंकि इनको मुद्दे ही नहीं मिलते। कांग्रेस को इस समय मुद्दे नहीं मिल रहे। पिछले 10 साल का इतिहास आप उठा करके देखोगे ना, तो पहले तो राहुल गांधी जी अडानी और अंबानी के पीछे पड़े, फिर मोदी चोर है, फिर वोट चोर गद्दी छोड़, फिर ईवीएम पर निशाना, फिर सुप्रीम कोर्ट पर निशाना, फिर इलेक्शन कमीशन पर निशाना, फिर एसआईआर का विरोध, फिर जनगणना का विरोध, और अब ये नया मुद्दा आ गया, आपने मनरेगा का नाम क्यों बदला। कुछ अच्छा होने दोगे कि नहीं होने दोगे इस देश में? नहीं होने दोगे कि नहीं होने दोगे? परिवर्तन संसार का नियम है, कुछ बदलाव होता है, कुछ संशोधन होता है, कोई अच्छी चीज आती है तो समर्थन कर दो, और समर्थन नहीं कर सकते तो कम से कम विरोध तो मत करो। एक अच्छा विपक्ष होने के नाते आपत्तियां दर्ज करवाओ, सरकार को सलाह और सुझाव दो, कहां बुराई है, चर्चा करो, बहस करो। कौन परेशान कर रहा है आपको, कौन मना कर रहा है? विरोध करना, हमको तो इसको मुद्दा बनाना, बनाते रहो, क्या फर्क पड़ रहा है? गलत बात है। चलिए आगे चलते हैं। और पूरे प्रदेश में एसआईआर होने के बाद में ड्राफ्ट लिस्ट से पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूं, 41,85,000 वोटर्स के नाम हटा दिए गए हैं, काट दिए गए हैं। अब आप लोग अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दे रहा हूं मैं आपको। अब आप अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकते हो। जिन वोटर्स की मैपिंग नहीं हुई है उन 11 लाख वोटर्स को नोटिस दिया जाएगा, या तो वो जगह पे नहीं मिले, या जानकारी देने से बचे हैं, या उन्होंने फॉर्म भर करके नहीं दिया। ऐसे 11 लाख वोटर्स हैं पूरे प्रदेश में जिनको एसडीएम के माध्यम से नोटिस जारी किया जाएगा। नोटिस का मतलब आपको मौका दिया जाएगा कि भाई आप अपनी जानकारी जो है हमारे पास उपलब्ध करवाएं ताकि आपका नाम आ जाए, ठीक है ना। अशोक पिलोदा, धन्यवाद पुलिस को जो ऐसे लोग पर कार्य कर रही है, जो नेता व तस्करों को पुलिस को पनपा रहे हैं, ठीक है। अजय जी केसर स्कूल वाली का रोड कब बनेगा? चालू तो हो गया भाई। मुख्य समस्या पिपलाई ओवरब्रिज पर लाइट की है, बन जाएगा, लग जाएगी ये लाइट, हो गई इस बारे में चर्चा। और ये जो पिपलाई में आप बता रहे हो ना ओवरब्रिज लाइट का मामला, ये मेरी बात हो गई है, इस पर हो जाएगा काम। नरेगा का नाम बदलने का कोई रीजन तो रेखराम जी पूछ रहे हैं। देखो, जो सरकार आती है ना सत्ता में, आप भी इस बात को जानते हो सर, वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करती है, वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करती है। जब ये सरकार में थे तो इन्होंने राजीव गांधी अटल केंद्र बना दिए, जब वो सरकार में आए तो उन्होंने अटल सेवा केंद्र बना दिए। घाट एक भी नहीं है, एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं सब। नाम बदलने का कारण क्या? कोई कारण नहीं, कोई कारण नहीं है। पर क्रेडिट की लड़ाई है ना, मेरी सरकार के टाइम आया था साहब ये कानून, तो घाट एक भी नहीं है। जब इनकी सरकार आती है तो ये अपने राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, इनके नाम पर बना देते हैं। यही तो है। जब इनकी सरकार थी इंदिरा रसोई चला दी उन्होंने, बीजेपी की सरकार जब पहले आई तो अन्नपूर्णा रसोई चला दी उन्होंने। तो एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, घाट एक भी नहीं है, ठीक है ना। और हमें नाम बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हम तो ये है कि जनता को लाभ मिले, आप तो जनता के पास पहुंचाओ योजना, ठीक है सर। चलिए और करौली की बात कर लेते हैं। अब एसआईआर को लेकर के आपकी जो भ्रांतियां हैं उनको मैं दूर करने का प्रयास करता हूं, और जो इसके मामले के एक्सपर्ट हैं शेयर करते चलो एक बार दबा करके,
उनसे मैं आपकी कॉल पर बात करवाता हूं, ठीक है ना। और उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि साहब ड्राफ्ट तैयार हो गया, जिनके नाम आने थे उनके नाम आ गए। अब मान लीजिए मैं बरसों से वोट देता आ रहा हूं, मेरे पूर्वज बरसों से वोट देते आ रहे हैं, हम भारत के नागरिक हैं, लेकिन समस्या क्या हुई, 2002 की वोटर लिस्ट में अगर हमारे पूर्वजों का या हमारा किसी का नाम नहीं था तो मेरा नाम कट गया। और कट गया, बिल्कुल सही बात है। 2002 की लिस्ट का अगर आपने ब्यौरा नहीं दिया तो आपका नाम कट गया। लेकिन क्या अब मेरा नाम नहीं जुड़ेगा? क्या मैं देश का नागरिक नहीं हूं? बिल्कुल, आपका नाम जुड़ेगा और आप इस देश के नागरिक हैं, आपको वोट देने का अधिकार है। अब आगे क्या क्या प्रक्रिया होगी, किस तरीके से आप अपना नाम जुड़वा सकते हैं, ये तमाम जानकारियां जो है मैं हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनसे आपकी बात करवा रहा हूं। उनसे महत्वपूर्ण सवाल पूछूंगा ताकि आपके दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है एसआईआर को लेकर के या वोटर लिस्ट को लेकर के, वो तमाम भ्रांतियां दूर हो सकें। आपको बिल्कुल पैनिक होने की या घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपका नाम है, आप इस देश के नागरिक हैं, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। एसआईआर का सबसे बड़ा उद्देश्य यह था कि कोई भी घुसपैठिया, फर्जी व्यक्ति, दो दो जगह नाम जो चल रहे हैं, इनको फिल्टर करना ही चुनाव आयोग का मुख्य उद्देश्य था। लेकिन अब आगे की प्रक्रिया क्या होगी, यह जानने के लिए चलते हैं हम हमारे एक्सपर्ट के पास में और उनसे जानने का प्रयास करेंगे, सर आगे की प्रक्रिया क्या रहेगी और लोगों को अब आगे क्या कुछ करना है। हेलो। हाँ जी। हाँ हरीश जी, नमस्कार और स्वागत है आपका न्यूज़ 7 राजस्थान पर। नमस्कार सर। नमस्कार अजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद लाइव लेने के लिए। हरीश भाई, एसआईआर का एक बड़ा काम था, बीएलओ ने, आप लोगों ने बहुत मेहनत की और एक डाटा निकाल करके फिल्टर करके सरकार के सामने आपने रख दिया। और पूरे राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो 41 लाख से ज्यादा नाम जो है वो एसआईआर के ड्राफ्ट के बाद में हटे हैं। अब जनता इस चीज को लेकर के पैनिक है या डरी हुई है कि साहब मैं बरसों से भारत का नागरिक रहा हूं, जन्म से भारत का नागरिक रहा हूं, वोट भी मैं लगातार डालता आ रहा हूं, उसके बावजूद भी अगर किसी टेक्निकल इश्यूज की वजह से या कोई डॉक्यूमेंट्स में अवेलेबल नहीं करवा पाया, उसकी वजह से मेरा नाम कट गया। यानी कुल मिलाकर के अब आगे आने वाले दिनों में क्या कुछ इस प्रक्रिया में हम कर सकते हैं, जनता अपना नाम कैसे जुड़वा सकती है, कोई ऑब्जेक्शन है तो उसको हम कैसे क्लियर कर सकते हैं, वो थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को बताएं कि अब आगे क्या प्रक्रिया इसमें चलेगी और क्या कुछ जनता को करना है। जी बिल्कुल अजय, मैं आपको बताना चाहूंगा जी। हमारे भारत के माननीय निर्वाचन आयोग द्वारा ये एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है इस समय। इसका प्रथम चरण जो 4 नवंबर से शुरुआत इसकी हुई थी और 2 दिसंबर तक इसकी समयावधि थी प्रथम चरण की, जो बढ़ाकर 11 दिसंबर तक कर दी। इस प्रथम चरण में जो बूथ लेवल ऑफिसर्स है, इन्होंने परिगणना प्रपत्र घर घर जाकर बांटे। बिल्कुल। और उनमें कुछ जानकारियां थी, सामान्य जानकारियां मतदाता से संबंधित, वो जानकारियां एकत्रित की। एक महीने के दौरान इन परिगणना प्रपत्र को बांटने और उनमें आवश्यक जानकारियां नवीन फोटो के साथ लगाकर ये सभी जानकारियां लेकर उस फॉर्म को संबंधित जो बीएलओ है उसके द्वारा एकत्रित किया गया। एकत्रित करने के पश्चात उनको ऑनलाइन किया गया। अब उस प्रपत्र में एक महत्वपूर्ण जानकारी जो मैं सभी जो हमारे दर्शक है उनको बता, समय जो स्वयं मतदाता थे उन्हें तो उनकी स्वयं की जानकारी देनी थी, जबकि ऐसे मतदाता जो 2002 में स्वयं मतदाता के रूप में नामांकित नहीं थे, ठीक है, उन्हें अपने रिश्तेदार जिसमें उनके माता पिता, दादा दादी या नाना नानी की जानकारी प्रमाणिक स्वरूप देनी थी। कुछ मतदाताओं को इस जानकारी को निकालने में थोड़ी परेशानी आई थी, क्योंकि लोग समय के हिसाब से शिफ्ट हो जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं और 20 वर्ष पुरानी डाटा को ऑफलाइन भी कई बार सुरक्षित नहीं रख पाते, ऑनलाइन देखने में भी परेशानी होती है, तो कुछ लोगों को इसमें दिक्कत आई थी। हालांकि समय के साथ जो जानकारी है वो उन्होंने कहीं से भी आके उपलब्ध करवा दी। ये सब जानकारी एकत्रित करने के पश्चात बीएलओ ने उन परिगणना पत्रों को ऑनलाइन कर दिया। ऑनलाइन करने के पश्चात आज 16 दिसंबर को उसका
ड्राफ्ट रोल माननीय आयोग द्वारा तैयार के प्रकाशित कर दिया और जिन बूथों पर जिन भी मतदाताओं के नाम या उनकी सूचियां हैं वो बूथों पर चस्पा कर दी गई है। अब यानी कि अगर नहीं, बीच में मैं आपको रोकना चाहूंगा, यानी अगर आपको अब अपनी वोटर लिस्ट देखनी है या ड्राफ्ट देखना है तो वो हम कहाँ देख सकते हैं? इस ड्राफ्ट रोल का जो प्रकाशन है वो संबंधित बूथों पे बिल्कुल किया गया है। आज निर्धारित समय अनुसार जो बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं वो अपने अपने बूथों पर बैठे हैं उस नामावली सूची को लेकर, जहाँ पे मतदाताओं ने आकर अपने नामों को जांचा है, देखा है कि हमारा नाम है नहीं है, उस नाम की पुष्टि की है उन्होंने आके संबंधित बूथों पर जाकर। कुछ ऐसे भी आए जिनका नाम नहीं था या उन्हें स्वयं को पता था कि हमारा नाम हमने हटवा लिया है, केवल वो इस जानकारी को कंफर्म करने आए थे कि वास्तव हमारा नाम हटा है या नहीं हटा है। किन लोगों के नाम हटे हैं तो इस प्रकार से हैं, जैसे कुछ लोग दोहरी प्रविष्टि के अंतर्गत आते थे जिनका दूसरे नाम चल रहा है, तो उन्होंने स्वयं अपने चुनाव पर ये निर्णय लिया कि मतलब मैं अपना नाम यहाँ नहीं रखना चाहता, दूसरी जगह रखना चाहता या उस जगह नहीं यहाँ रखना चाहता हूँ। तो ऐसे लोग आज जो बूथ है उन पर आकर अपने नामों की जो जांच है उन्होंने की है। अब अच्छा, इसमें एक चीज और आई है हरीश भाई कि जैसे ग्राम पंचायत लेवल पर भी लिस्ट चिपकी मिलेगी आपको और नगर परिषद क्षेत्र में जो नगर परिषद कार्यालय वहां भी आपको लिस्ट चिपकी मिलेगी और बूथ पर भी मिल जाएगी। जी बिल्कुल, जो अपने जो एसडीओ साहब की ऑफिस है, श्रीमान निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय जो है वहाँ पर ये समस्त सूचियां जो है वहाँ पे चिपका की गई है। वहाँ जाकर जो है मतदाता अपने नाम की पुष्टि कर सकता है। और इसके अलावा तहसील कार्यालय है, नगर परिषद कार्यालय है, तो ग्रामीण जो अंचल है उनमें जो पंचायत है उनमें भी सूचियों का प्रकाशन जो है किया गया है। और जो बूथ लेवल ऑफिसर्स है उनके पास ये सूचियां उपलब्ध है। कोई मतदाता अपने नाम की पुष्टि करना चाहते हैं वो बूथ लेवल ऑफिसर के पास जाकर और जो है निर्वाचक नामावली उसे देख सकता है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है, मान लीजिए अचानक के साहब लिस्ट जारी हो गई, मैंने देख ली और अचानक मुझे पता लगा कि साहब मैं भारत का नागरिक हूं, वर्षों से वोट देता आ रहा हूं, लेकिन मेरा नाम कट गया, मेरा नाम उस सूची में नहीं है, तो अब मुझे आगे क्या करना है? जी देखिए, पहली बात तो यह है कि जब परिगणना प्रपत्र बांटे हैं तो प्रत्येक मतदाता के पास बीएलओ पहुंचा है, उसे परिगणना प्रपत्र दिया है, उससे जानकारियां मांगी है, उसने दी है। और यदि ऐसा लगा है कि उसने जानकारी नहीं दी है तो बीएलओ ने उसकी संभावना पहले से जाहिर कर दी है कि यदि आप जो मांग गई सूचनाएं हैं वो नहीं दोगे या आपके पास उपलब्ध नहीं है, किन परिस्थितियों में जो है आपका नाम नहीं आएगा या आएगा, तो वो सारी परिस्थितियां बता रही है। इस सूची में केवल उन व्यक्तियों के नाम नहीं है जो या तो उस परिक्षेत्र में मिले ही नहीं, बूथ लेवल ऑफिसर्स उस परिक्षेत्र में उन प्रपत्रों को लेकर, परिगणना प्रपत्र को लेकर गए, पर्याप्त प्रयासों के बावजूद जो मतदाता है उस परिक्षेत्र में मिला ही नहीं, कोई जानकार, उसका कोई रिश्तेदार, परिजन, किसी ने भी ये नहीं कहा कि ये व्यक्ति यहाँ कहीं रहता है, या तो उस व्यक्ति को इसमें सम्मिलित किया है या फिर जो जिनका स्वयं यह निर्णय लिया है कि हम अपना जो नाम है वो इस बूथ के बजाय किसी अन्य बूथ पर जहाँ हमारा नाम दोहरी प्रविष्टि के रूप में 2 जगह चल रहा है वहां हम रखना चाहते हैं, उसका नाम भी इसमें नहीं है। या ऐसे मतदाता जिनकी मृत्यु हो चुकी है, ऐसे मतदाताओं का नाम भी इस सूची में नहीं है। बाकी जिन्होंने अपनी सूचनाएं दी है, जिन्होंने अपनी सूचनाएं दी है भर के, या जिन्होंने निर्णय लिया है कि हम अपना नाम यहीं रखना चाहते हैं, ठीक है, उन सब का नाम इसमें है। चाहे उन्होंने 2002 की सूचना स्वयं की अपने परिजनों की दी हो या ना दी हो, उनके नाम भी इसमें दर्ज है। लेकिन जिनकी स्वयं की या अपने जो रिश्तेदार है उनकी सूचना वो नहीं दे पाए, उनको एक सूचना है माननीय आयोग के अनुसार दी जाएगी, एक नोटिस उनको उपलब्ध करवाया जाएगा कि वो एक अवसर इसे समझकर जो है और कुछ निर्धारित जो दस्तावेज है वो उपलब्ध करवाकर अपना जो नाम है इसमें यथावत रख सकते हैं। यानी कुल मिलाकर हरीश भाई एक छूट मिल गई इसमें कि जैसे 2002 को लेकर के हम चल रहे थे
लेकिन अब मान लीजिए 2002 का कोई आपका डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल पाया, तो चलिए कोई बात नहीं, उससे पहले का भी अगर कोई डॉक्यूमेंट्स है आपके पास, तो अब आपत्ति के जरिए आप उसको दे करके और अपना नाम लिखवा सकते हैं, ये कह सकते हैं हम। जी बिल्कुल, इसमें आपत्ति के लिए जो है उस जन्म स्थान को सिद्ध करने वाला कोई दस्तावेज उपलब्ध करवाना होगा। ठीक है, ये मेरा जन्म हुआ है और इस स्थान पर हुआ है, इससे रिलेटेड यदि कोई वो डॉक्यूमेंट्स देता है तो उसका जो नाम है उस सूची में यथावत रख दिया जाएगा। इसके बाद जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के मध्य हुआ है, ऐसे मतदाता को स्वयं की जन्म तारीख या जन्म स्थान के साथ साथ अपने माता या पिता की जन्म तारीख या उसके जन्म स्थान को सिद्ध करने वाला दस्तावेज भी देना होगा। जिनका जन्म 1987 से 2004 के बीच में हुआ है, उनको खुद का तो देना ही देना है, खुद के साथ अपने पेरेंट्स में से किसी एक की जन्म तारीख या उसके जन्म स्थान है उसका दस्तावेज भी जो है उपलब्ध करवाना है। बस उससे आपका नाम जुड़ जाएगा। जी बिल्कुल, ये चीजें उसके जन्म को या जन्म स्थान को सिद्ध कर देंगे तो वो जो उसकी एक नागरिकता की सामान्य जानकारी है उसकी पुष्टि हो जाएगी कि ये व्यक्ति इतने सालों से यहाँ रह रहा है। तो किन्हीं कारणों से हो सकता है 2002 में उसका नाम या तो कट गया हो या कहीं किसी सूची में दर्ज से मिला नहीं हो। इस तरह की जानकारी को पुष्टि करने के लिए ये कुछ दस्तावेज जो है उन्होंने इंगित भी किए हैं, क्रम संख्या 1 से लेकर 13 तक, जिसमें मान किसी राज्य सरकार द्वारा जो जारी कोई दस्तावेज है सक्षम या किसी स्थानीय जो प्राधिकारी है उनके द्वारा जारी किया गया कोई प्रमाण पत्र ऐसा या पासपोर्ट है या जो स्कूल कॉलेजेस की मार्कशीट्स हैं संबंधित उन्हीं सालों नहीं, और बिल्कुल हरीश भाई बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स रहते हैं हम जिनसे हम साबित कर सकते हैं कि साहब हम भारत के नागरिक हैं, कहाँ दिक्कत है। बिल्कुल, ये जो परिगणना प्रपत्र संबंधित मतदाता को दिए हैं उसके पीछे बिल्कुल ये सारी सूचना उनको उपलब्ध करवाई गई है, जिनको कर वो जो है सक्षम दस्तावेज है वो एकत्रित करके। अच्छा, और एक सवाल और है हरीश भाई कि क्या ऑनलाइन भी इनको चेक कर सकते हैं हम, ऑनलाइन भी हम जांच कर सकते हैं कि मेरा नाम है या नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, जो माननीय आयोग की जो वेबसाइट्स है ECI, ठीक है, भारतीय निर्वाचन आयोग की जो वेबसाइट है ऑनलाइन, उस पर जो है कोई भी मतदाता अपना जो नाम है वो जांच सकता है, उसमें उसका नाम है या नहीं है, ठीक है, उसकी जानकारी बिल्कुल वो ऑनलाइन कर सकता है। अभी आपत्तियों के लिए कितना वक्त है लोगों के पास में जब तक वो अपना दे सकते हैं, जैसे फॉर्म नंबर 6 भर करके दे सकते हैं, नए नाम भी जुड़ रहे हैं। बिल्कुल, आपत्तियों के लिए जो है निर्धारित अलग अलग फॉर्म्स हैं और ये जो कार्य है वो कल से ही प्रारंभ हो जाएगा। आज ड्राफ्ट रोल्स निकल गए और अगले 1 महीने यानी 15 जनवरी तक जो है संबंधित जो मतदाता है वो अपनी जो समस्या है या जो आक्षेप है उसके संबंध में जो है फॉर्म और वो जानकारी है जो उपलब्ध करवा सकता है। इसमें यदि किसी व्यक्ति को अपना नया नाम जुड़वाना है तो उसके लिए फॉर्म नंबर 6 भरा जाता है। इसके अलावा किसी व्यक्ति को अपना नाम हटवाना है, हटवाने के लिए फॉर्म नंबर 7 जो है भरना होगा उसको। और यदि कोई व्यक्ति या कोई मतदाता अपना नाम स्थानांतरित करवाना चाहता है, यहाँ से कहीं अन्यत्र अपना नाम दर्ज करवाना चाहता है या फिर अपने जो डेट है उसमें करेक्शन कराना चाहता है, संशोधन करवाना चाहता है किसी प्रकार का, तो उसके लिए उसको फॉर्म नंबर 8 और उनके द्वारा जो निर्धारित आयोग के द्वारा जो निर्धारित सक्षम दस्तावेज है वो प्रस्तुत करने होंगे। चलिए, कुल मिलाकर के लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, अभी 1 महीने का पूरा पर्याप्त टाइम है आपके पास में। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि अंतिम निर्णय हो चुका है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितनी भी संभावनाएं है माननीय आयोग द्वारा, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि एक बार में कोई निर्णय ले लिया जाए और जो है आपको आपके जो मूल अधिकार है वोट देने का उस वंचित कर दिया जाए, ये बिल्कुल भी नहीं है। ऐसी भ्रांतियां बिल्कुल भी कोई भी मतदाता अपने दिमाग में ना लाए। अगले 1 महीने में अब यही कार्य होना है कि जिन लोगों का नाम उसमें नहीं आया तो सबसे पहले वो जाकर मालूम कर,
यद्यपि जिनका नाम नहीं है उन्हें स्वयं को पता है कि मैंने जानकारी नहीं दी है, जिसके कारण या मैंने अपना नाम हटवाया है या डिलीट करवाया है, संबंधित मतदाता को स्वयं को जानकारी है। तथापि किन्हीं कारणों से अगर ऐसा हुआ है तो वो संबंधित बीएलओ से संपर्क करे, वो बताएंगे किस कारण से आपका नाम है नहीं है, या आपको कौन कौन सी जानकारी देनी है, या ऐसे लोग जिन्होंने 2002 की जानकारी नहीं दी उनको स्वयं को पता है और उनके नोटिस जाएंगे, और उसके पश्चात जो भी अभी कुछ समय पहले जो जानकारी हमने दी है उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई होगी। बिल्कुल। और हरीश भाई, आपको और आप जैसे तमाम बीएलओस को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आप लोगों ने बहुत मेहनत की, सतत प्रयास किया, और सबसे बड़ी बात है बहुत बड़ा अचीवमेंट आप लोगों ने हासिल किया है कि हमने एसआईआर जैसा एक बड़ा काम जो है ना वो सरकार को करके दिया है, निर्वाचन आयोग को करके दिया है। तो कम से कम आप लोगों की भी तारीफ होनी चाहिए और आप लोगों की मेहनत की भी तारीफ होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये माननीय आयोग के कार्य हैं, चुनाव संबंधी अति आवश्यक कार्य हैं, और इसमें हर लोक सेवक और जो कर्मचारी और अधिकारी हैं सभी के जो नैतिक दायित्व है उनके अनुसार सबने अपने अपने जो है कर्तव्य का पालन किया है, और माननीय आयोग के जो आदेश निर्देश है उनके अक्षर से पालना की है, और जो भी कार्य है आगे जो भी दिशा निर्देश प्राप्त होंगे उसके अनुसार आगे का कार्य किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और एक अहम जानकारी देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हरीश भाई आपका, और आगे भी आपसे तमाम जो जानकारियां हैं वो लेते रहेंगे हम। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत धन्यवाद सर। तो अब मेरे ख्याल से आपके दिमाग में कोई भ्रांति नहीं रही होगी और अब आपके सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा, और अगर नहीं भी मिला है ना तो बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। आगे भी आपको सवालों के जवाब देते रहेंगे और आपकी जो गलतफहमियां हैं वो दूर करते रहेंगे। आगे चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और करौली से बात कर लेते हैं। करौली जिले में एसआईआर के बाद में कुल 78,930 नाम काट दिए गए। पूरे करौली जिले की बात कर रहा हूं, 78,930 नाम जो हैं वो काटे गए हैं। पहले करौली जिले में 11,41,451 वोटर थे, अब 10,62,521 वोटर हैं, और जिले में 17,959 मृत वोटर्स के नाम भी काटे गए हैं करौली जिले से। आगे चलते हैं, बात करते हैं सवाई माधोपुर की। सरकार के 2 साल पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियों को लेकर के आज प्रदर्शनी लगाई गई थी इंदिरा मैदान में, और विधायक जितेंद्र गोठवाल, भाजपा के जो जिलाध्यक्ष मान सिंह गुर्जर, जिला कलेक्टर कानाराम जी मौजूद रहे और इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर दिव्यांगों को स्कूटी का भी वितरण किया गया। चौथ का बरवाड़ा में ट्रांसफर जो है उनके चोरों का आतंक मचा हुआ है। डीपी किसान के खेत में लगी हुई है, बेचारे के सिंचाई का टाइम है। रात में चोरों ने जम करके धमाचौकड़ी मचाई, अलग अलग जगह से 2 ट्रांसफार्मरों को पहले नीचे गिरा दिया, उसके बाद में एचेर गांव का ये पूरा मामला है। डीपी से तेल और कीमती सामान चोरी करके ले गए। किसान परेशान हैं, और सबसे बड़ी जोरदार बात आपको बताऊं, किसान परेशान है, पानी का टाइम चल रहा है लेकिन समय पर ट्रांसफार्मर मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न यह है, चोरों ने अपना काम कर दिया, पुलिस ने अपना काम कर दिया, विभाग अपना काम करेगा कि नहीं करेगा, क्या गारंटी इस बात की। सरकार तो दावे बड़े बड़े करती है, 72 घंटे में ट्रांसफार्मर मिल जाना चाहिए, है ना, डीपी मिल जानी चाहिए। मिल रही है क्या? मिल रही है क्या? और अगर नहीं मिल रही है तो ये शर्मनाक बात है। किसान का इसमें कोई दोष नहीं है। अगर किसान के यहां से ट्रांसफार्मर, क्योंकि सरकार ने अभी नियम बनाया, कोई एफआईआर दर्ज नहीं करवानी, कोई फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करनी, वो सारा काम जयन करेगा। आप तो तुरंत ट्रांसफार्मर जमा करवाइए और दूसरा ले जाइए, ताकि किसान का काम प्रभावित ना हो। इसलिए बिजली विभाग के अधिकारियों से मेरा निवेदन है, इस चीज पर विशेष ध्यान दीजिए। किसान के यहाँ चोरी होती है, ट्रांसफार्मर फेलियर हो जाता है या कोई भी कारण है, ये सिंचाई का वक्त है, पानी का टाइम है, किसान को समय पर ट्रांसफार्मर मिलना चाहिए। आगे चलते हैं, अगली बात करते हैं गंगापुर सिटी की। तो भैया, गंगापुर सिटी में 31 सड़कें शहरों की और 13 सड़कें ग्रामीण, इनके काम चालू हो चुके हैं। ठेकेदारों ने प्लांट लगा दिए और कई जगह, ठीक है ना, बड़ी बड़ी जो सड़कें हैं इनका काम चालू हो गया। बाईपास साइड 5-6 सड़कें हैं, जैसा मैंने कल आपको बताया, वहां से काम चालू हो गया। आज मेरी जो कॉलोनी है वार्ड नंबर 52 केशव स्कूल वाली, उसमें भी काम चालू हो चुका है। तो बिल्कुल सड़कों का काम अब तेजी से चालू हो गया है और हो जाएगा। चंबल की पानी या पानी की समस्या की अगर मैं बात करूं, तो अगर सब कुछ बढ़िया रहा और जनप्रतिनिधियों ने ढंग से ध्यान दे लिया और जनता ने ढंग से आवाज उठा ली, प्रशासन ने ढंग से ध्यान दे दिया, तो चंबल की समस्या का अब स्थायी समाधान हो जाएगा। मेरी आज भी अधिकारियों से बात हुई, कल भी अधिकारियों से बात हुई। जो 10 नए
पंप सेट लगने थे ना, जिनका मैं बार बार जिक्र कर रहा था, जिनका जिक्र रामकेश जी ने भी किया था, विधायक महोदय ने, कि यार मैंने 15 करोड़ रुपए दिए हैं, 10 पंप सेट नए लगने हैं, आज तक वो क्यों नहीं लगे, हम 2 पंप सेट 3 पंप सेट इन्हीं से काम चला रहे हैं। तो आपको बता दूं 10 नए पंप सेटों की टेस्टिंग का काम चालू हो गया। यानी अब गंगापुर को, नांदोती को पर्याप्त पानी मिलेगा, जो पानी आज भी अधिकारियों से मेरी थोड़ी देर पहले बात हुई है, और वो ये कह रहे हैं अगर ये 10 मोटर पंप काम करना चालू कर देते हैं और इनसे सप्लाई शुरू हो जाती है तो निश्चित तौर पर अब आपको जो 48 घंटे में मिलता था ना, वो भी बंद हो जाएगा, अब रोज पानी मिलेगा। ईश्वर से दुआ करो, और ये जो अधिकारी जनप्रतिनिधि लगे हुए हैं इनसे भी हाथ जोड़ करके मेरा निवेदन है, गंभीरता के साथ इस मुद्दे को सुलझाओ और इसका स्थायी समाधान कर दो, स्थायी समाधान कर दो। बरसों हो गई हमको बेवकूफ बनते बनते, और चंबल के नाम पर खूब वोट मांग लिया आपने, चंबल के नाम पर खूब सियासत कर लिया आपने, लेकिन चंबल का पानी कभी पर्याप्त रूप से गंगापुर को या नादोती को नहीं मिल पाया। अब कम से कम अपॉर्चुनिटीज हैं, 10 मोटर पंप नए लग जाएं, पर्याप्त मात्रा में सप्लाई हो जाए शुरू, बढ़िया है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2-5 दिन का टाइम लगेगा अब इसमें, क्योंकि हर रोज की अपडेट ले रहा हूं मैं, है ना। पूरा मड पंप से गंदगी कचरा निकाल दिया गया है, पाइप जो पंप लाइन है उनकी टेस्टिंग चालू हो चुकी है, और 2-5 दिन में भरपूर सप्लाई जो है वो गंगापुर को मिल जाए, ये मैं आपसे कह सकता हूं, और ईश्वर से दुआ भी। ठीक है सर। इसके अलावा आज एक और बड़ी खबर आई शाम के टाइम मेरे पास में, 24 वर्षीय निर्मल वर्मा, ये बेरखंडी का रहने वाला था, और अभी हाल ही में RAS में इसका सिलेक्शन हुआ था, लेकिन बहुत दुखद घटना यह हुई कि सड़क दुर्घटना में आज शाम को इसकी मौत हो गई सर। और इसके बारे में डिटेल जो है वो मैं निकालने का प्रयास कर रहा हूं। निर्मल वर्मा है, बेरखंडी का रहने वाला है, और RAS में इसका हाल ही में सिलेक्शन हुआ था। ठीक है, यानी ये कह सकते हैं कि हमने एक RAS को खो दिया। इसके अलावा आज एक और खबर आई थी, खूंटला ग्राम पंचायत के ग्राम खूंटला में बालिकाओं के लिए, बालिका स्कूल के लिए खेल मैदान का आज सीमा ज्ञान नायब तहसीलदार के द्वारा और पटवारी के द्वारा किया गया, अच्छी बात है। लेकिन वहां से एक शिकायत और आई कि साहब वो चिन्ह तो कर गए, जगह तो बना गए, लेकिन वहां अतिक्रमणियों ने सरसों बो रखी है। खेल मैदान पर सरकारी जमीन करनी चाहिए, इस बारे में कल मैं तहसीलदार महोदय से संपर्क करूंगा सर। ठीक है, और इसके अलावा और कोई बड़ी खबर नहीं है। आपकी समस्या और मुद्दे लगातार आप मेरे पास भेजते रहते हो, उनको मैं उठाने का प्रयास भी करता हूं। बाकी बहुत सारी इंपॉर्टेंट खबर और इंपॉर्टेंट जानकारी आज आपको मिल गई होगी। ठीक है ना सर, कोशिश करना दबा करके शेयर करना, क्योंकि आज यूट्यूब पर लाइव नहीं था, और आने वाले दिनों में कुछ अच्छे कार्यक्रम भी आपको देखने मिलेंगे, कुछ नया सुधार भी आपको चैनल में देखने को मिलेगा। उम्मीद यही करते हैं, खबरनामा को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया करो, और अगर आपको लगता है कि न्यूज़ 7 राजस्थान अच्छी और सटीक जानकारियां आपको देता है, दूर दराज कहीं भी दुनिया के किसी कोने में अपने आदमी जहां भी बैठे हुए हैं वहां तक इस चैनल की लिंक जरूर पहुंचाइए। और एक टारगेट मैंने आपको दिया था कि सर 31 दिसंबर तक हमको पूरे 1 लाख करने हैं। अब इसमें अगर आपका सहयोग नहीं मिला तो हम 1 लाख नहीं कर पाएंगे। बस इतनी आपसे रिक्वेस्ट है, कोशिश करो, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, चैनल को लाइक करो, हो जाएंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर आपसे मुलाकात करता हूं। अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और अपना ध्यान रखें। अभी दिन में बिजली आ रही है, कोई रिस्क मत लिया करो, सोच समझ करके, कहीं लाइन में फॉल्ट है, कोई भी फॉल्ट है तो बिल्कुल विभाग को सूचना दिया करो। विभाग अगर लापरवाही करता है तो बिल्कुल हमें बताओ, हम अधिकारियों से बात करेंगे, लेकिन अपनी जान जोखिम में डालने की जरूरत नहीं। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर आपसे मुलाकात करते हैं। जय हिंद, जय भारत और राम राम साहब।